अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कर उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल जी नफरती मोइन खान की औकात दिखाई जाएगी और डिफेंस टैक्टिक की वीडियो है जो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आजमीन को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, मलिक शकलान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। जब भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपनी टीम पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया तो पाकिस्तानियों ने खूब ड्रामा किया, खूब नौटंकी की, ढिंढोरा पीटते रहे पूरी मीडिया पर आकर, सोशल मीडिया पर भी, मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी, कि क्रिकेट से जी रिश्ते सुधरते हैं। और भारत ने टीम नहीं भेजकर यह साफ कर दिया कि वो पाकिस्तान से अपने संबंध ठीक नहीं करना चाहता, रिश्ते सुधारना नहीं चाहता। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि पाकिस्तानियों की ये जो नौटंकी है, ये जो ड्रामा है, ये ज्यादा दिनों तक चल पाता। उनके जहरीले और नफरती बोल सामने आ ही जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज बात करने वाले हूं एक और नफरती चिंटू की, जो पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर है। भारत और पाकिस्तान के बीच, जैसा कि आप सब जानते हैं, 23 फरवरी को दुबई में क्रिकेट मैच होने जा रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी का। दोनों टीमों के बीच आखिरी जो मुकाबला हुआ था वो वर्ल्ड कप के दौरान 14 अक्टूबर 2023 को अहमदाबाद में हुआ था। करीब 14 महीने बाद दोनों टीमें फिर से आमने सामने होंगी, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान की तरफ से जहरीले बोल सामने आने लगे। और इस बार ये जहरीले बोल जो हैं वो हैं पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर मोइन खान के। 23 फरवरी को भारत पाकिस्तान के बीच मैच होने वाला है। दोनों टीमें चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों में जुटी हैं, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान नफरती बयानों की उल्टियां करने लगा है। इस बार का बयान पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर और सेलेक्टर मोइन खान की तरफ से आया है। मोइन खान ने पाकिस्तान के एक टीवी शो के दौरान कहा है कि उन्हें पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का भारतीय क्रिकेटर्स के साथ बातचीत करना, हंसी मजाक करना बिल्कुल नहीं भाता, बिल्कुल पसंद नहीं आता। नहीं, मैंने देखा कभी भी कि ग्राउंड में आ रहे, अगर कोई बैट्समैन मुझे पसंद है, मैं आके उसका बल्ला चेक कर लेंगे उससे लेके। इट गिव्स अ रॉन्ग मैसेज, यू नो, टू द एंटायर नेशन, हमारे लिए भी, एज अ टीम भी, लाइक मेरे ड्रेसिंग रूम में जो कोलीग्स बैठे उनके लिए भी, और नेशनली फिर आपको, दैट्स हाउ आई मीन द अदर टीम डोमिनेट्स यू। वो कहते हैं यार ये तो, इसका तो जो मेंटल लेवल है वही डाउन है। ये वही मोइन खान हैं जो कुछ दिनों पहले भारतीय टीम के पाकिस्तान न आने के फैसले पर भड़के हुए थे। कह रहे थे कि अगर भारत पाकिस्तान नहीं आएगा तो पाकिस्तान को भी भारत नहीं जाना चाहिए। जब चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड मॉडल को मंजूरी मिली थी तब भी मोइन ने खूब बवाल काटा था और पीसीबी को खूब खरी खोटी बातें सुनाई थी। आज उसी मोइन खान को पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का भारतीय खिलाड़ियों के साथ दोस्ताना बर्ताव फूटी आंख नहीं सुहाता। कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी भारतीय खिलाड़ी से बात कर ले, उसका बैट देख ले या उसके साथ हंसी मजाक कर ले तो मोइन खान को वो हजम नहीं होता। तब मोइन खान को भारत और पाकिस्तान के बीच की दुश्मनी याद आ जाती है। Okay. And they were best friends. अभी भी after Kobe's passing, this guy is best friends with his family. पर जब वो ओलंपिक्स में टीम यूएसए में खेलने गया and he was playing against his best friend, the first thing he did to prove a point was कि he ran right into him और उसको गिरा दिया, just to send a message कि इसमें हम दोस्त नहीं हैं, इसमें प्रोफेशन में यही होना चाहिए। That's what exactly अगर ऐसी बात है तो पाकिस्तान को तो कभी कोई मैच हारना ही नहीं चाहिए था। फिर हर बार अपने अग्रेशन और जेस्चर से ही दूसरी टीम को हरा देते। गजब की बात करते हैं ये पाकिस्तानी भी। ये बात ठीक है कि स्पोर्ट्स में भी एक एटीट्यूड होता है, लेकिन गेम तो परफॉर्मेंस से ही जीती जाती है ना। आप अग्रेशन दिखाते रहिए और परफॉर्मेंस में फिसलते रहिए तो भाई जीतेंगे कैसे? लेकिन मोइन खान जैसी सोच तो लगभग हर पाकिस्तानी की है। देखिए, मैं हमेशा से कहता आया हूं कि जब दोनों देशों के संबंध ठीक नहीं हैं तो क्रिकेट क्यों खेलना है? क्रिकेट से संबंध अगर सुधरने रहते, क्रिकेट से संबंध अगर अच्छे हो जाने होते तो पिछले 75 सालों से
भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट खेली जा रही है। तो अब तक तो संबंध बहुत अच्छे हो जाने चाहिए थे, संबंध सुधर जाने चाहिए थे। मोइन खान का यह बयान साबित करता है कि पाकिस्तान ने क्रिकेट में भी भारत को हमेशा अपना जानी दुश्मन माना है, जिसके साथ केवल लड़ाई की जा सकती है, नफरती बोल बोले जा सकते हैं, उसके साथ अच्छी बातें नहीं की जा सकती, पीस की बातें नहीं की जा सकती। ये वही तस्वीरें हैं जिसे देखकर मोइन खान को गुस्सा आता है। बाबर आजम का विराट कोहली का फैन होना, बुमराह का शाहीन अफरीदी से प्रैक्टिस के दौरान मिलना, विराट का बाबर को अपनी साइन की गई टी शर्ट देना, इन्हीं को देखकर मोइन को लगता है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का मेंटल लेवल डाउन हो गया है। जाते हैं ऑपोजिशन के बल्ले चेक कर रहे होते हैं, उनसे जाके हंस के बात कर रहे होते हैं। तो वो जो राइवलरी है, चाहे वो इंडिया हो या कोई भी दूसरी ओपोनेंट टीम हो आपकी, आपको डोमिनेट करना, आपने बात नहीं करनी, आपने एक्सप्रेशन तो कम से कम देने। कितना डबल स्टैंडर्ड है भाई पाकिस्तानियों का। एक तरफ तो वो क्रिकेट खेलने और क्रिकेट के जरिए दोनों देशों के बीच की तल्खियां खत्म होने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ खेल में भी दोनों देशों के बीच की दुश्मनी को जिंदा रखने की दलील देते हैं। रवीश बिष्ट भारत के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, कई बड़े न्यूज चैनल्स में स्पोर्ट्स की बीट जो है वो कवर कर चुके हैं। इनका यूट्यूब चैनल भी है, स्पोर्ट्स विद रवीश। तो रवीश ने मोइन खान के इस बयान पर क्या कहा है वो सुनिए। वो भी हैरान है कि आखिर कोई इतना नफरती कैसे हो सकता है। मोइन खान जो कि पाकिस्तान के पूर्व विकेट कीपर रह चुके हैं, उनका एक स्टेटमेंट आया है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भारतीय खिलाड़ियों के साथ हंसी मजाक नहीं करना चाहिए। अब इस बात पे वैसे तो मुझे बहुत ज्यादा हंसी आ रही है कि मतलब कौन कह रहा है ये, मतलब मोइन खान कह रहे हैं कि हंसी मजाक नहीं करनी चाहिए। भाई इंडियंस को कोई शौक नहीं है, इंडियन के प्लेयर को भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ हंसी मजाक करने का। तुम्हारे ऊपर वैसी हंसी आती है तुम्हारी परफॉर्मेंस देखकर, तुम्हारी जो कारगुजारियां हैं, जो तुम्हारे काम हैं, उसको देख के वैसी हंसी आती है। तो हमारे खिलाड़ियों को वैसे भी कोई शौक नहीं है भाई पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ कोई हंसी मजाक करने की। और वो कह रहे हैं पाकिस्तानी खिलाड़ियों को हंसी मजाक नहीं करना चाहिए इंडियन प्लेयर्स के साथ। समझ में नहीं आता है कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों की मेंटेलिटी क्या है। ये हर जगह पर, चाहे वो क्रिकेट का फील्ड हो, चाहे वो क्रिकेट के बाहर की बात हो, जहां पर कि अननेसेसरी जरूरत नहीं है नफरत फैलाने की, वहां पर भी ये लोग नफरत को इंट्रोड्यूस करते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हमेशा से खेल में दोनों देशों के बीच की दुश्मनी के साथ साथ रिलीजन को भी लेकर आते हैं, मजहब को लेकर आते हैं। ऐसे एक नहीं, सैकड़ों बार ऐसा हो चुका है। इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले जरा मोइन खान की तारीफ करते हैं, बताते हैं कि मोइन खान कितने बड़े वाले हैं, मतलब क्रिकेटर। मोइन खान को पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का भारतीय क्रिकेटर्स के साथ इंटरेक्शन नहीं सुहाता है। साल 2013 में मोइन खान को पीसीबी ने चीफ सेलेक्टर बनाया था, लेकिन 2015 में मोइन खान को बर्खास्त कर दिया गया, मतलब निकाल दिया गया, क्योंकि वो 2015 में वर्ल्ड कप के दौरान न्यूजीलैंड के कसीनो में गए थे। पाकिस्तान में शराब और कसीनो दोनों पर पाबंदी है। ऐसे में मोइन के कसीनो जाने पर बवाल हो गया। मोइन को बीच टूर से ही वापस भेज दिया गया। पाकिस्तान में मोइन का इस्तकबाल विरोध प्रदर्शन से किया गया। मोइन खान ने दलील दी थी कि वो खाना खाने के लिए कसीनो गए थे। है ना गजब की बात, खाना खाने के लिए कोई कसीनो जाता है क्या? लेकिन मोइन गए थे भाई। आपने पाकिस्तानी क्रिकेटर आजम खान को देखा है? आजम खान पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, विकेट कीपर हैं, बल्लेबाज हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है ना, यानी कि उपलब्धि, वो ये है कि वो मोइन खान के साहबजादे हैं, यानी कि बेटे हैं, और उन्हीं के दम पर वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जगह बनाने में कामयाब हुए। रोहन गावस्कर बहुत शानदार क्रिकेटर रहे हैं, वो सुनील गावस्कर के बेटे हैं, लेकिन उन्हें भारतीय टीम में जगह नहीं मिल पाई। सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन भी अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन वो भी इंडियन क्रिकेट टीम में अभी तक जगह नहीं बना पाए हैं। लेकिन पाकिस्तान में मोइन के बेटे आजम की क्रिकेट टीम में एंट्री हो गई, और हद देखिए कि जब शोएब अख्तर ने आजम की फिटनेस पर सवाल उठाए थे तो मोइन खान भड़क उठे थे और शोएब की फिटनेस पर ही सवाल उठा दिए थे। तो भाई मोइन खान तब कहां था वो पाकिस्तान प्रेम? तब तो मोइन खान को केवल अपना बेटा नजर आ रहा था और उसका क्रिकेट करियर दिखाई दे रहा था। तब ना तो उन्हें पाकिस्तान का क्रिकेट दिख रहा था, ना ही देश के लिए जीतने का जज्बा दिख रहा था। लेकिन ऐसी हरकतें, ऐसी बयानबाजियां तो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के रग रग में बसी हुई हैं। मोहम्मद रिजवान की नमाज पढ़ते ये तस्वीर याद है आपको? 6 अक्टूबर 2023 को हैदराबाद में पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के बीच मैच चल रहा था और रिजवान अचानक खेल छोड़कर नमाज पढ़ने लग गए थे।
रिजवान ने क्रिकेट मैच के दौरान गाजा को सपोर्ट करने के नाम पर नमाज पढ़ी थी और इस पर भी खूब बवाल मच गया था। खेल के मैदान में पॉलिटिक्स घुसाने का आरोप लगा था। रिजवान ने ये कोई पहली बार नहीं किया था। 2021 में भी उन्होंने भारत के ही एक मैच के दौरान नमाज पढ़ा था, लेकिन रिजवान ही ऐसे अकेले पाकिस्तानी खिलाड़ी नहीं थे जिन्होंने खेल में मजहब को घुसेड़ा था। पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर वकार यूनुस भी इसमें शामिल थे। उन्होंने रिजवान की इस हरकत की तारीफ की थी, कहा था रिजवान ने हिंदुओं के बीच नमाज पढ़ी थी। और सबसे अच्छी बात जो रिजवान ने की कि फिर उसने माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर, सो दैट वाज रियली समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। सबसे पहले तो मैं मोहम्मद रिजवान का शुक्रिया अदा करता हूं कि उसने इंडिया की सरजमीन पे एक तो पाकिस्तान का सर बुलंद किया, पाकिस्तान का झंडा वहाँ पे बुलंद किया, उसके अलावा हिंदुओं के अंदर रह के वफ़े के दौरान उसने नमाज पढ़ी। सबसे तकलीफ दे हिंदुओं के लिए वो चीज़ थी। जब इस पर बवाल हुआ तो वकार ने माफी मांग ली। कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर कामरान अकमल ने भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह पर भी भद्दी टिप्पणी की थी। इसे लेकर भी खूब बवाल मचा था। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने कामरान अकमल की क्लास लगा दी थी, तब जाकर उसका दिमाग जो है वो ठिकाने आया था। जब मोहम्मद रिजवान ने एक मैच विनिंग नॉक खेला था तो वकार यूनुस ने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा उसने हिंदुओं के बीच में नमाज पढ़ी। अब मुझे बताइए, क्रिकेट के मैदान में ये सारी बातें कहने का कोई तुक है, कोई मतलब है? समझ में नहीं आता। अब जैसे कामरान अकमल कुछ दिनों पहले एक टेलीविजन चैनल पर बैठे हुए थे, वहां पे उन्होंने जी अर्शदीप सिंह को लेकर टिप्पणी कर दी थी और सिख समुदाय के ऊपर एक बड़ी गलत टिप्पणी उन्होंने की थी। फिर हरभजन सिंह ने उनकी बड़ी क्लास लगाई थी। तो मुझे समझ में नहीं आता है, पाकिस्तान के वाकई जो पूर्व खिलाड़ी हैं इनका भी कुछ दिमाग खराब हो चुका है। पाकिस्तानी हिट स्पीच क्रिकेटर्स की लिस्ट में तनवीर अहमद भी शामिल हैं। तनवीर भी भारत और भारतीय क्रिकेट को लेकर अक्सर जहरीले बयान देते रहते हैं। अपनी क्रिकेट कमेंट्री में तनवीर गाली गलौज पर उतर आते हैं, भद्दी और घटिया भाषा का इस्तेमाल कर अपनी गंदी सोच को दुनिया के सामने दिखाते रहते हैं। बीसीसीआई के अंदरूनी फैसलों को लेकर भी अनाप शनाप बकते रहते हैं। अब आप ये बताइए कि क्या ऐसे बयान भारत से रिश्ते ठीक करने के लिए दिए जाते हैं? क्या पाकिस्तानियों के ये बयान क्रिकेट के जरिए दोनों देश के बीच जो तलखियां हैं उन्हें खत्म करने के लिए दिए जाते हैं? बिल्कुल नहीं। असल में पाकिस्तान किसी भी सूरत में भारत से दुश्मनी खत्म क्या, कम भी नहीं करना चाहता या कम भी नहीं होने देना चाहता। वो क्रिकेट को भी जंग का ही एक मैदान समझते हैं। वो इसका इस्तेमाल भी भारत के खिलाफ करना चाहते हैं। मोइन खान का बयान आपने देख लिया होगा, आपको समझ आ गया कि कितना बड़ा नफरती है ये। ऐसे ही सारे पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, भले कोई सामने दिख जाए, तो नदी के जावेद मियादाद हो, कोई भी हो, वो तो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के भारतीय क्रिकेटर्स के साथ मिलने जुलने पर भी भड़क रहे हैं। वकार यूनुस और कामरान अकमल के जहरीले बोल भी इसी तरह पाकिस्तानियों का असली चेहरा बेनकाब करते हैं। तो पाकिस्तान का यह कहना कि क्रिकेट से रिश्ते सुधरेंगे केवल और केवल नाटक और नौटंकी है, ड्रामा है। असल में पाकिस्तानियों के अंदर जहर ही जहर भरा हुआ है जो वो बीच बीच में उगलते रहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे, इन नफरती पाकिस्तानियों की बातें पहुंचे, असल चेहरा इनका दिखे, बेनकाब हुई। और जो ये अमन की आशा और ये वो फालतू की चीजें जो चलाते हैं उन तक भी बात पहुंचे और समझ में आए कि सब बंद करो अमन की आशा की बात करना। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं पाकिस्तानी टीम में आना तो अली से रब्ता कर लें। मैं कोई मुहिम ये वाला जी देख रहे हैं, वो कहते हैं ना आप कुछ गलत करते हैं तो आपकी नस्लें जो हैं वो निकाली जाती हैं पीछे। हम पंजाबी में कहते हैं पुड़ना, मतलब उनको फिर क्रिटिसाइज किया जाता है, फिर इनकी जो हामियाँ होती हैं उनको निकाल के सामने रखा जाता है कि तुम्हारे तो पुरखों ने ये कुछ किया था, ठीक है ना, और तुम्हारे पेरेंट्स ने फिर आगे आके ये कुछ किया और तुमने भी वही कुछ करना था, तुम भी उनकी औलाद थी। सेम सिचुएशन वैसे चल रही है यहाँ पे। और मतलब कि जो पुराने प्लेयर हैं साबका जो हैं, अब क्या ज़रूरत है आपको उंगली करने की इन चीज़ों में। और भाई सोशल मीडिया का दौर है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने फेम लेनी है, आपने व्यूज़ लेने हैं
और आपने कुछ ऐसा करना है तो विदाउट फैक्ट या नफरती चीज़ें जो हैं आप उसको प्रमोट करें, तभी आपको मतलब व्यूज़ मिलेंगे। और जिस तरह की बातें होती रही हैं, जैसे कामरान अकमल ने कह दिया था कि 12 बजे के बाद शेख बरादरी के ऊपर उन्होंने कहा, ठीक है, हर्षदीप के ऊपर, और वकार यूनुस ने उसको अप्रिशिएट कर दिया जो रिजवान ने हरकत की वहाँ पे, ठीक है ना, और उसके ऊपर अवाम भी उस चीज़ की सपोर्टिव है, ठीक है ना। एक तरफ बेवकूफ़ी हर तरफ जो है भरे पड़े हैं, और वो कह रहा है कि बड़ी खुशी की बात है कि हिंदुओं में जाके नमाज पढ़ी और उनको बड़ी तकलीफ हुई होगी। मुझे समझ नहीं आती कौन सी तकलीफ उनको देना चाहते हैं, और इंसानियत किधर मर गई है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल में जो सही तरह से फॉलो कर रहा है ना रिलीजन को, किसी भी रिलीजन को, वो कभी भी किसी को तकलीफ नहीं देना चाहेगा, कुछ ऐसी हरकत नहीं करेगा। और ये इन लोगों के ऊपर से गुजर जाती है ऐसी चीज़, और इन्हें लगता है कि ये हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ होगी, और उसको हर चीज़ को मज़हब के ख़िलाफ़ ले लेते हैं, क्योंकि अब बहुत सारा जो है दिमाग लोगों का ख़राब हो चुका है उस हिसाब से। अब क्रिकेटर पीछे कैसे रहे, आज़म खान को ये बीच में डाला हुआ है इन्होंने, और वो इनके बेटे हैं इसके मोइन खान के। शोएब अख्तर से फिटनेस ज़्यादा है उसकी। उसने तो शोएब अख्तर की वीडियो मैंने देखी थी भाई, वो एक्सप्रेस पिंडी जो है वो जब भी क्रिटिसाइज करता है वो खुल के करता है, वो पंजाबी के वर्ड भी यूज़ करता है और ठोकता है ठीक तरीके से। विराट कोहली की परफॉर्मेंस नहीं थी, तो यहाँ पे वो बात कर रहा था, उसने अप्रिशिएट किया जो उसने पास में किया, लेकिन जो गलतियाँ उसने की और वो आउट ऑफ फॉर्म था, उसके ऊपर उसने क्रिटिसिज्म किया कि ये गलत कर रहा है, ये होना चाहिए और इस तरह होना चाहिए, और उसको देख के खेलना चाहिए। उसके ऊपर क्रिटिसिज्म किया, बहुत सारे प्लेयरों के ऊपर किया, अपने प्लेयरों को तो वो छांग देता है ठीक तरीके से। वो आजम खान के ऊपर किया कि यार ये क्या भालू भालू सा रीछ की तरह नजर आता है, ये फिटनेस है इधर से पेट निकला हुआ, और यार तू इतना ड्रम टाइप, और मतलब उसने किया ठीक ठाक उसको क्रिटिसाइज कि बंदे बनो यार, स्पोर्ट्समैन जो होते हैं वो फिट होते हैं, अपने आप को फिट करो, उस लेवल के ऊपर लेके आओ। ये थोड़ी है कि पीछे तुम्हारी सपोर्ट है तुम्हारे वालिद की और तुम जनाब और एक तो पाकिस्तान का जो है क्रिकेट तबाह करना है, और दूसरा जो है वो कहीं पे भी जाना है तो वहां पे जो है वो उनके ग्राउंड भी तबाह करने हैं। और नहीं यार, मैं अंडा छोड़ देंगे तो फिर ग्राउंड यार मैं वैसे दौड़ता अप्रिशिएट फिरेगा। इस चीज को तो आप भी देखेंगे, आप क्रिकेट देखते हैं और जितने क्रिकेट लवर होंगे उनको पता है कि ये बैश सीरीज है मेरे ख्याल में, बिग बैश, और एक दो और हैं, मतलब बहुत सारी सीरीज चल रही होती हैं, और उन सीरीज में ये भाई ये परफॉर्म कर रहा होता है, ये मेन प्लेयर होता है, और बड़ा टीमें जो हैं इसके ऊपर डिपेंड करती हैं, और ये खेल भी जाता है और ठीक ठाक स्कोर करता है वहां पे। ये वो खेलता होगा, लेकिन जब दौड़ता होगा ग्राउंड तो खराब होते होंगे ना। इतना वेट मैं नहीं वो है। कह रहा वेस्ट हूँ। इंडीज का भी एक वेस्ट इंडीज का बावे का है, वो भी काफी कद काठ है और काफी भारी भरकम है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यह है कि इसको मेन जो है जो मैचेस थे पाकिस्तानी टीम के उसमें एक टूर्नामेंट में हिस्सा दिया है इसने, और उसके बाद परफॉर्मेंस नहीं दी इसने और इसको निकाल दिया गया दोबारा। चीज़ें क्रिटिसाइज होती हैं, लेकिन क्या ज़रूरत है मोइन खान को इस तरह की बयानबाजी करने की कि वो शर्टें चेंज कर रहे हैं जी, एक दूसरे का बैट चेक कर रहे हैं, इम्पैक्ट होना चाहिए। ओ भाई मेरे, मारने के लिए उतरे एक दूसरे को, कत्ल करना है, जंग कोई जंग मैच की है, उस परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है आपका लेवल। वैसी आमिर जो है, अब विराट कोहली कहता है कि जनाब जो बेस्ट बॉलर है अगर किसी को फेस करने में तो वो मोहम्मद आमिर है, बहुत अच्छा बॉलर है, और मुझे नर्वसनेस महसूस होती है उसके सामने। इतना बड़ा खिलाड़ी जो है विराट कोहली, वो उसको अप्रिशिएट कर रहा है, और अब इंडिया में जनाब वो बाल माजे आग लग जाए उनकी मीडिया में, जनाब ये क्या कह दिया, आमर की तारीफ कर दी, ग्राउंड में इम्पैक्ट होना चाहिए, ये होना चाहिए। यार वो प्लेयर आपस में मिलते हैं, जब गेम खत्म होती है ग्राउंड में प्रैक्टिस चल रही होती है, एक ही ग्राउंड में अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो एक दूसरे को फेस करते हैं, तो फेस करके क्या कहें एक दूसरे को, उधर जा उधर जा। अब जो मेरे हाल में शाहीन शाह की बेटी हुई थी या जसप्रीत बुमराह की हुई थी, उन्होंने मेरे ख्याल में गिफ्ट दिया था एक दूसरे को, अब मुझे सही याद नहीं लेकिन उन्होंने गिफ्ट किया था, दोनों में से किसी की मेरे ख्याल में बच्ची जो है उसकी पैदाइश हुई थी, उसके ऊपर उन्होंने गिफ्ट दिया एक दूसरे को, तो एक अच्छा जेस्चर है यार, एक अच्छी चीज नजर आती है। तो स्पोर्ट्समैन जो है उसमें स्पिरिट भी होता है, वो चीज भी होती है, वो भूल गया है शायद। ये इसने तो लगता है क्रिकेट नहीं खेली, इसने तो कुछ और ही किया है, ये जंगों में और इन चीजों में और ये इस सारी चीजों में पड़े रहे हैं जी, इसीलिए तो क्रिकेट में कुछ किया नहीं है इसने, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। शुक्र करे उसने जो है लोग सर ने बीच में रिकॉर्ड नहीं निकाल लिया इसका, निकालते तो बड़े छितर पड़ने थे इसको, मतलब कुछ भी नहीं है रिकॉर्ड आपका। मोइन आपके खान जो है ना वो चंगेज खान के साथ है। यार मतलब हद हो गई है। हम एज अ क्रिकेटर पाकिस्तानी हूँ, लेकिन ये है कि मैं रिस्पेक्ट करता हूँ हर क्रिकेटर की,
और जब भी खड़े होते हैं कहीं पे प्लेयर जो हैं कह लें कि गेम के अलावा तो खड़े होते हैं तो उनका जेस्चर देखने लायक होता है। वो एक दूसरे के साथ गप्पे कर रहे होते हैं। मैंने अभी कुछ मेरे ख्याल में 1 घंटे पहले एक वीडियो देखी है जिसमें शुएब अख्तर और हरभजन सिंह जो है एक दूसरे के बच्चों की तरह पीछे लगे हुए हैं। तो वो पकड़ने की कोशिश कर रहा है उसको हरभजन को, और वो छलांग मार के वो उसके बाउंड्री के अंदर हो गया, उसने अंदर आके उसको पकड़ लिया और उसको दबोच के और उसके साथ जनाब उसके मुक्के मार रहा है और कुछ कर रहा है। वो मतलब हरभजन भी इंजॉय कर रहा है उस चीज को, दोस्त है वो। इस जैसर को आप और तरीके से ले लें, एक दुश्मन मुल्क के साथ वक्त जो है वो ये कर रहा है, धुलाई कर दी, धुलाई कर दी, मार दिया, ये वो उनका मीडिया अलग दिखा रहा हो आपका, यार नहीं है ये चीज। क्रिकेट में जब उतरते हैं लड़ती हैं दोनों टीमें फिर पता चलता है। हाँ, इंडिया ने मेहनत की, इंडिया ने सबको हराया, ट्रॉफी ली, उनका स्वागत हुआ, एक अलग जहाज जो है भाई वो उनको लेने आया वहां से और लेकर और इंडिया वापस आया और उन्होंने सेलिब्रेट किया, उनका करना बनता था। पाकिस्तान उस मेहनत करता उस चीज के ऊपर और वो भी ट्रॉफी उठाता, वहां तक ठीक था। लेकिन ऑन अदर हैंड जब वो इकट्ठे होते हैं, कहीं बैठते हैं, कहीं पवेलियंस में होते हैं या होटल्स में होते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनका जेस्चर अलग होता है। वो भी आम इंसान है, उन्होंने हाथ में बॉलर ने बॉल नहीं पकड़ी होती 24 घंटे, या बैट्समैन ने बैट नहीं पकड़ा होता, पैड किए होते हैं, या कीपर ने हेलमेट पहना होता है, प्रॉपर पैड पैड किए होते हैं। वो भाई वो भी नॉर्मल इंसान है, उनकी भी फैमिलीज हैं, उनकी भी वही जो है हालात हैं। और लेकिन उनका वो देखना चाहिए। और ये लोग जो हैं ये इंटरव्यू देते हुए ये नहीं सोचते बस किसी ने बुला लिया तो बस वहां पे शुरू हो जाना है, फिर नहीं देखना भाई 19-20 या क्या हो रहा है या मुल्क की रेपुटेशन खराब हो गया, शुरू ही हो जाते हैं वहां पे। और वहां पे जाके इस तरह की बात कर देनी, अब देख लें बात निकल आई। और ये एक पहला नमूना नहीं है, तो 6वां-7वां नमूना है ये जो हुआ है। और विराट कोहली का एक और उन्होंने बीच में शॉट दिखाया जिसमें जो मेरे हाल में किसी न्यूज़ का था, वसीम अकरम का लिखा हुआ था, जब पता नहीं विराट कोहली से शर्ट ली थी बाबर आजम ने, ये लास्ट वर्ल्ड कप की बात है मेरे ख्याल में, आई थिंक सो। तो वहाँ पे वो बवाल बन गया, वसीम ने बात कर दी थी कि यार क्रिकेट जो है उसके ऊपर उसको खेलो यार, ये वो, तो उसके बाद आप हार गए और हारने के बाद आप शर्ट ले रहे हो, तो ये भी वसीम भाई की बात गलत थी, क्योंकि भाई जो गेम थी वो हो गई है। और यहाँ पे फुटबॉल का अगर एग्जांपल ले लें तो सबसे बेहतर है मेसी और दूसरा क्या नाम है रोनाल्डो, टॉप के प्लेयर हैं, ठीक है। और दोनों जनाब मैच खेल रहे थे और मैच रोनाल्डो की टीम मेरे ख्याल में जीत गई, और जीतने के बाद दोनों मिले हैं और एक किस्म का हैंडशेक किया है, और करने के बाद दोनों ने शर्टें उतारी हैं। एक इंजॉयमेंट का मोमेंट भी है, एक प्राउड मोमेंट भी है एक दूसरे के साथ खेलने का, याद के लिए। उन्होंने एक दूसरे की शर्ट जनाब दोनों ने उतारी है, एक दूसरे को चेंज की है, दोनों ने पहन ली, उसने उसकी पहन ली, उसने उसकी पहन ली है, ठीक है, पहन के वो मिल रहे हैं। और उसके बाद इसके ऊपर आप बाल माजे कि भाई उन्होंने शर्टें चेंज कर ली, फिर वो कहेंगे जी एक हिंदू से शर्ट ले ली और विराट कोहली से, और तुमने जनाब किसको देनी थी और क्या करना था, भाई क्या चल रहा है। और ये चीज़ें नफरत ही है ना पीछे, फिर नफरत ही दर्शा रहे हो आप, और क्या कर रहे हो। फिर आप कहते हो आओ जी प्यार मोहब्बत बढ़ेगा और ये होगा वो होगा, हमें भी कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें देख के लगता है कि भाई प्यार मोहब्बत ही बढ़ेगा, काम और ख़राब होगा। इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, फोकस क्रिकेट के ऊपर होना चाहिए। बिल्कुल जी, मोइन खान ने जो भी स्टेटमेंट दिया है वो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ग्राउंड में अगर खिलाड़ी जो हैं वो मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ एक प्यार और मोहब्बत वाला जो सीन होता है, यही चीजें होती हैं जो मोहब्बत कायम रखती हैं। क्योंकि वो एक गेम है, एक खेल है, उसको दूसरी साइड पे ना लेकर जाएं कि जी इंडिया को दुश्मनी वाला वो पार्ट समझ कर वो इस तरह से नफरत अंगेज मवाद फैलाएंगे, तो फिर तो डबल स्टैंडर्ड वाला लोग कहेंगे ना। जिस तरह से आलोक सर ने कहा है कि एक तरफ तो इनकी बातें सुने तो ये कहते हैं जी कि इंडिया ने इनकार किया है, इंडिया की टीम को आना चाहिए था और खेल जो है वो नफरतों को खत्म करने में मदद देता है। लेकिन यहाँ पे अपनी बारी जब आई है कि खिलाड़ी जो है वो आपस में मिले जुले हैं और मिलजुल कर रह रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं ग्राउंड में, तो इनको मेरे ख्याल में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जिस तरह की इन्होंने बोंगी मारी है वो बिल्कुल गलत है, इनको नहीं मारनी चाहिए। जितने भी साबका क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के, आए रोज ही कोई ना कोई शोशा छोड़ देते हैं। कभी हमने नहीं सुना कि किसी दूसरे कंट्री के जो साबका क्रिकेटर हैं उन्होंने इस तरह की कोई बोंगी मारी हो। वो अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं, उनकी कोशिश होती है कि प्यार और मोहब्बत वाला सीन जहाँ पे आता है लोग अप्रिशिएट ही करते हैं। भाई तनकीद को नहीं किसी की हमने तो सुनी।
और वसीम अकरम ने जो किया था वो भी गलत है। और इन्होंने जिस तरह से अपने बेटे को एंट्री करवाई है आजम खान को, ठीक है भाई, आजम खान की अच्छी गेम होगी, हम नहीं कहते कि अच्छी गेम नहीं होगी, अच्छा क्रिकेटर वो होगा, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर जो क्रिकेट मैंने उसकी देखी है, एक रत्ती बराबर भी वो अच्छा प्लेयर नहीं है। मतलब जहां पे परफॉर्मेंस चाहिए थी वहां पे वो नहीं दे सकता। दूसरी चीज ये है यहाँ पे, अगर वो मोइन खान का बेटा ना होता और एक अच्छा क्रिकेटर होता, उसकी गेम अच्छी होती, तो उसके बाद उसकी जो फिटनेस है, क्या उसको एंट्री मिलती? अगर वो मोइन खान का बेटा ना होता, उसको सबसे पहले यही कहा जाता कि भाई आपका खेल अच्छा है, लेकिन ये क्रिकेट का मैदान है, यहाँ पे फिटनेस जरूरी है, तो उसको ये कहकर रिजेक्ट कर दिया जाता। लेकिन मोइन खान का बेटा है तो इसलिए उसको रिजेक्ट रिजेक्ट नहीं किया गया और एंट्री मिली है। इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं भाई, इंडिया के कितने नामीनेट वो साबका क्रिकेटरों के बेटे हैं और कितना बड़ा बड़ा उनका नाम है, तो उनको इस बिना के ऊपर मौका नहीं दिया गया कि ये इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों के बेटे हैं, तो जरा इनकी सिफारिशों के ऊपर इनको टीम में एंटर किया जाए। उनको यही कहा गया कि भाई अभी आप इस योग्य नहीं हुए, अभी आप में वो काबिलियत नहीं है जो एक प्लेयर में होनी चाहिए, अभी आपको और मेहनत की जरूरत है। तो ये कहकर उनको रिजेक्ट तो है नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा और मजीद टाइम दिया गया है। तो यहाँ पे हालात जो हैं देख लें फिर, इसीलिए तो पाकिस्तान की क्रिकेट का बेड़ा गर्क इन्हीं हरकतों की वजह से हुआ है। तो इन्होंने कहा ना कि ये क्रिकेट का मैदान है और अगर कोई और होता तो कभी भी जो है वो उसको कहते कि आप गेम ठीक है लेकिन ये क्रिकेट का मैदान है, क्योंकि बैलों का खड़ा नहीं है यहाँ पे आपको लें, तो कहना तो यही बनता है ना फिर। जाहिर है ये बात ठीक है कि अगर मोइन खान का बेटा ना होता तो अभी तक वो क्रिकेट टीम में ना होता और कभी आता भी ना, उसका पता भी ना होता किसी को। तो बहरहाल ये है कि मोइन खान को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, गलत बयान दिया है मोइन खान ने। और जो है क्रिकेटर जो हैं वो मिलते गिलते हैं, बाकी परफॉर्मेंस अपनी दिखाएंगे जब वो आपने सामने होंगे, तो परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि वो कितनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। वहां पे कोई तलवारें तो नहीं चल रही, वहां पे ये है कि आपने क्रिकेट खेलनी है, क्रिकेट दिल से खेलें, क्रिकेट अपने मुल्क को देख के खेलें। बाकी अगर जब क्रिकेट खेल ली है तो उसके बाद चाहे वो जैसे मर्जी है मिले, वो आपस में गपशप लगाएं, आपस में मिलें, जो मर्जी है करें, ये प्लेयर्स हैं। अब हम जो है वो यहाँ पे एक मिसाल दे देते हैं जी कोई लोग हैं मतलब कि मेरी मिसाल नहीं पसंद आई अभी दी कौन है ना वो इन्होंने पहले ही यहाँ खड़े रहने दे तुम, वैसे मिसाल तो इन्होंने मेरी पूरी नहीं करने दी। बहरहाल ये है कि मैं अब भूल भी गया हूँ, बिजली थोड़ी देर बाद आई है तो अभी मुकम्मल कर रहे हैं। बहरहाल जो भी ये इन्होंने साबका क्रिकेटर ने बोला है ना, ये गलत बोला है और इससे नफरत बढ़ती है, कम नहीं होती। जो कहते हैं कि जी खेल होना चाहिए, खेल से प्यार मोहब्बत के रिश्ते बढ़ते हैं, सारा कुछ होता है, तो ऐसी चीज़ें करके कभी भी प्यार मोहब्बत नहीं बढ़ेगा और हालांकि नफरत बढ़ेगी। एक दूसरे को जो है वो नफरत की निगाह से देखेंगे फिर सारे। तो खेलों को जो है वो खेल ही रहने दें और प्यार मोहब्बत वाला खेल जो होता है वही ठीक रहता है। मैदान में लड़ें, वो अपना जोर लगाएं सारे, जो जोर लगाएगा ज़्यादा वो जीत जाएगा। लेकिन ये है कि प्यार मोहब्बत कायम रखें और यही कहना चाहूँगा। और जो इन्होंने बयान दिया गलत बयान दिया है और अच्छी धुलाई की है अपना लोग सर ने भी, और सही से जो है फैक्ट जो पीछे से लेके आए हैं, जो दिए हैं न्यूज़ दी हैं, बिल्कुल करेक्ट दी है। कोई अपने से तो बात कही नहीं है कि हम जिसको रद्द करें। ये सारा कुछ जो है वो मवाद पड़ा हुआ है सोशल मीडिया पे भी और इंटरनेट पे भी, तो इसलिए सारे देख सकते हैं। बाकी ओवरऑल वीडियो अच्छी थी, मज़ा आया जी। बिल्कुल जी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इनकी वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट कर सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।